और जो सामने वाला बंदा है जिसने आपको कॉल किया है वो समझ में नहीं पाएगा कि वो आप किस स्पीड से राइड कर रहे हैं। डेस्टिनेशन मोटो आप ज़रूर विजिट किए। स्वारगेट पर्वती में आता है ना ये, तो ज़रूर विजिट कीजिए। पर्वती में आता है, हाँ, नजदीक है स्वारगेट की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ नंदन चौहान एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मुझे जो 2 सालों से इंतज़ार था फाइनली अब जाके आ गया। तो आए हुए इंटरकॉम 4 से 5 दिन हो गए, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। पहले तो चलता हूँ इंटरकॉम का सेटअप पूरा करवाता हूँ दोनों हेलमेट में। एक्चुअली ये रहा शॉप, दिख रहा होगा। तो मैं यहीं से अपने गियर्स इक्विपमेंट सारे लेता हूँ। तो मेरा इंटरकॉम भी यहीं पे आया हुआ है, तो यहीं से मुझे कलेक्ट करना है। और हेलमेट भी लाया हूँ तो डायरेक्ट इसमें इंस्टॉल ही करना है। तो अभी चलते हैं पहले अंदर। फाइनली अब मेरे पास आ गया इंटरकॉम। एक्चुअली काफ़ी 2 साल से इंतज़ार कर रहा था कि इंटरकॉम लेना है, पर लेना होता नहीं था। तो अब जाके प्लानिंग हुई, तो थोड़ा बजट भी हुआ तो ले लिया। तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अच्छा कुछ लिया जाए, क्योंकि हमेशा कुछ भी लेते थे तो मतलब एक ही बार में एक ही टाइम में इन्वेस्ट करने का कुछ अच्छा इन्वेस्ट करा। तो मैंने सेना का 50S डुअल लिया है। तो क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त या और भी कोई पिलियन जो राइड करता है तो वो लगते रहता, क्योंकि हम बोर हो जाते थे राइड पे। तो इसलिए डुअल पैक लिया, क्योंकि मेरे पास भी रहेगा तो हम राइड पे बोर नहीं होंगे। इनकेस कोई अदर राइडर है तो वो भी यूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं। तो अभी अनबॉक्सिंग हो गई, तो अभी इसको अपने हेलमेट में फ़िट करेंगे, मतलब इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मुझे तो इतनी आती नहीं, तो मैं अमोल है आए हुए, पहले भी शायद से ब्लॉग में आए हुए हो। तो अभी ये इंस्टॉल करने वाले हैं हेलमेट में। तो हेलमेट भी मैं लेके आया था। और एक्चुअली मेरे जो पहला SMK का हेलमेट था ये, तो इसका वाइज़र एक्चुअली ख़राब हो चुका था, तो वाइज़र भी चेंज करवाना था। तो अभी लेके आया, दोनों भी काम एक ही साथ हो जाएगा। तो अभी चलते फटाफट से इंस्टॉलेशन करते हैं। एक्चुअली ये जो ब्लू कलर का ब्लिंक कर रहा हो एक्चुअली मेरे फ़ोन से कनेक्ट है, तो इसलिए ये वाला नहीं कनेक्ट है, तो ये वाला कनेक्ट है। ये भी कनेक्ट करके देख लिया। जो ऑडियो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं। Thank you everyone. I'm really glad to have to be here on Mr. Chauhan's channel. First of all, thank you for buying the Sena 50S dual pack from us. Basically ये डिवाइस के फीचर्स ये है कि ये आता है Bluetooth 5.0 के साथ। हरमन कार्डन का सिस्टम आता है, जो कि बहुत सारी प्रीमियम कार, लग्जरी सेगमेंट कार्स में उनके साउंड सिस्टम्स आते हैं। सो हरमन कार्डन इज़ द डिवाइस। जो नया अपग्रेडेड वर्जन है उसमें वो कंपलसरीली आता है। जो यूज़र है वो खुद डिफरेंस जान सकेगा कि उसमें क्वालिटी में क्या डिफरेंस है करके। पेयरिंग के बारे में बात किया जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी ब्लू और रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है। दैट मीन्स कि नॉर्मल ब्लूटूथ के लिए ओपन है, आपका फ़ोन इससे कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर वापस से ये पीछे का बटन और अब मिड का बटन आप दबाओगे तो वो ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए ओपन हो जाएगा। उसमें से सिंगल बटन जैसे दबाओगे आप, वो आसपास के नज़दीक की डिवाइस को वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका दरअसल अराउंड रेंज जो आता है वो आता है अराउंड ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स।
अप टू 2000 मीटर्स का रेंज है, जिसके रेडियस में आप खेल सकते हैं। बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि उसका 50% तो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर एक टेरेन अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है। जैसे कि घाट है, घाट सेक्शन है, या फिर लॉन्ग हाईवे है बट फिर भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है बीच में, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। ये इजीली डिटैचेबल है। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो 50S इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें जॉक डायल आता है। सेना के जो उसी के कंपटीशन का 50R जो है उसमें जॉक डायल नहीं आता, बट वो हर एक की चॉइस के हिसाब से बनाया हुआ है। जिनको जॉक डायल पसंद है वो लोग 50S ही मेजरली लेते हैं, और ये चीज़ें हमारे स्टोर में उपलब्ध है। आप चाहिए तो नंदन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक्चुअली बोलूँगा, यहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलते हैं सारे, तो इस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं रहता, सब अच्छे रहते। मैं जब से बाइक लिया हूँ उससे पहले से मैं यहाँ सारे प्रोडक्ट में लेते आया हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं जाता, मैं यहीं से सारे प्रोडक्ट लेता हूँ। तो और एक चीज़ में डिवाइस के बारे में बोलना भूल गया कि इसमें वॉइस असिस्टेंस भी है। जैसे कि सिरी होता है, या फिर सिरी होता है, सिरी की तरह ही आप यूज कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट है, या फिर एलेक्सा है, उसके हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इनका खुद का ऐप भी है जो iOS में है और एंड्रॉयड में भी है, जिसके अपग्रेड्स भी है। इसका 50S का बेनिफिट ये है कि ओवर द वाईफाई भी अपग्रेड हो जाता है, वरना पुराने जो सेना थे उसमें दिक्कत ये थी कि आपको पूरा डिवाइस निकाल के उसको लैपटॉप को कनेक्ट करना है, या फिर USB से कनेक्ट करना है, उसको अपग्रेड करना है, फिर वापस से इसको लगाना है। तो उसमें ये चीज़ नहीं है, और डिवाइस के सारे डिटेल्स आपको ओवर द फोन ही मिल जाएंगे। जैसे कि आपने किसी के साथ कनेक्ट किया है, आपको किसी के साथ म्यूजिक शेयरिंग करना है, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। किसी की 2 अलग अलग हेलमेट है, बट एक ही बंदे ने गाना लगाया है तो दूसरा भी वही गाना सुन रहा है। ऐसा भी फीचर इसमें आता है। चलो, यही तो राइड का यही मेन मोटिव रहता है, तो एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो इसीलिए, और राइड पे तो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम राइड करते हैं तो हमें कॉल्स भी बहुत सारे आते हैं, तो हमें रिसीव करने के लिए या तो बाइक रुकानी पड़ती है, मतलब बाइक ही रुकानी ही पड़ती है। बहुत लोग तो नहीं रुकाते, उनका तो बात अलग है, तो हमें तो रुकाना ही पड़ता है, तो इसलिए हमें तकलीफ होती है। और ये चाहिए था, और जो बाइकर है वो समझते हैं बात। और जो सामने वाला बंदा है जिसने आपको कॉल किया है, वो समझ में नहीं पाएगा कि वो आप 100 की स्पीड से राइड कर रहे हो। हाँ, ये बात होती है। तो इसीलिए तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो 2 साल से मैं वेटिंग कर रहा था कि लेना है, तो 2 साल लग गए मुझे इसको लेने में। तो अभी सोच लो। और मनीष सर ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, तो इस बारे में तो अभी मालूमात हो गई। तो अभी जैसे यूज़ करेंगे उस तरीके से हम भी यूज़ हो जाएंगे। तो अभी काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम फिट हो गया। तो अभी यहाँ से लेके निकलते हैं घर पे, खाली राइड के लिए निकलना अभी सिर्फ एक टाइम, अभी थोड़ा सब माहौल अच्छा हो जाए तो वो राइड के लिए निकलेंगे। अभी थोड़ी हमारी सिचुएशन थोड़ा अनकंफर्टेबल है, तो उसके बाद अभी जब कंफर्टेबल हो जाएगी तो राइड के लिए निकल जाएंगे हम। चलेगा। और थैंक यू सर। और यहाँ पे डेस्टिनेशन मोटो आप ज़रूर विजिट किए। स्वारगेट पर्वती में आता है ना ये? तो ज़रूर विजिट किए। वो पर्वती में आता है, हाँ, नज़दीक है स्वारगेट की। हाँ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोग को, फिर भी बता रहा हूँ। तो लोकेशन भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर विजिट कर लीजिएगा।